कहते हैं कूटनीति में अमेरिका से आगे कोई नहीं निकल सकता और एक बार फिर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका वाकई में कूटनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका ने रूस के अंदर कुछ ऐसा करने का प्लान बनाया है कि रूस को न सिर्फ यूक्रेन से अपनी सेना बुलानी होगी बल्कि पुतिन के बड़े कमांडर रमजान कादिरोव को भी अपने घर चेचन्या लौटना होगा। क्या है अमेरिका की एक नई कूटनीति, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है अगर चेचन्या में रूस के खिलाफ बगावत शुरू हो जाए। इस एक तस्वीर ने ना सिर्फ कादिरोव बल्कि पुतिन की टेंशन भी बढ़ा दी है। अमेरिका कूटनीति का बहुत माहिर खिलाड़ी है। जब यूक्रेन में अमेरिका रूस की बढ़त नहीं रोक पा रहा है तो अब उसने एक नई चाल चली है। क्या है ये नई चाल जिसकी वजह से रूस के टूटने का खतरा पैदा हो गया है, जिसका रिश्ता इस खास तस्वीर से है। क्या है अमेरिका का ये नया गेम प्लान जिसमें पुतिन भी फंस रहे हैं और पुतिन के सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव भी। आखिर कौन है मंसूर शेख बटालियन का लीडर जिसने कादिरोव को चेचन्या से हटाने की कसम खाई है, और क्या है मंसूर शेख बटालियन की वो तैयारी जिसको अब अमेरिका भी बैक सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। बिस्मिल्लाह। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीरें यूक्रेन के अंदर अपने लड़ाकों की ताकत दिखाने के लिए रमजान कादिरोव ने ही रिलीज की है। लेकिन अब अमेरिका पुतिन और कादिरोव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहा है, वो चेचन्या के अंदर, जो रूस का एक स्वायत्त प्रांत है। चेचन्या के स्वायत्त क्षेत्र के राष्ट्रपति का दर्जा रमजान कादिरोव के पास है। एक तरफ रमजान कादिरोव चेचन्या के शासक भी हैं और दूसरी तरफ वही पुतिन के कमांडर भी हैं। रमजान कादिरोव के कंधों पर ईस्ट यूक्रेन का जिम्मा पुतिन ने ही दिया है, लेकिन चेचन्या में कादिरोव की फोर्स की गैर मौजूदगी का फायदा अब कादिरोव के खिलाफ फोर्स बनाने वाले चेचन्या फाइटर्स उठाना चाहते हैं, और इसीलिए रमजान कादिरोव का झंडा जलाकर शेख मंसूर बटालियन ने जंग का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा प्लानर खुद अमेरिका है, यानी अमेरिका खुद रूस को यूक्रेन के अंदर रोकने के लिए अब रूस के अंदर ही अशांति और विद्रोह पैदा करना चाहता है। CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींचना चाहते हैं, ताकि उस वक्त जब यूरोप को सर्दियों से लड़ने के लिए रूस की गैस की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब यूरोप के देशों को रूस ब्लैकमेल कर सके। विलियम बर्न्स को इस बात की चिंता है। The big picture that you think Russia is planning to dig in, keep hammering Ukraine, and believe that when winter comes and the fuel costs are so high on Europe that
NATO solidarity will weaken? Putin's bet, just as you said, Andrea, is that he can succeed in a grinding war of attrition, that they can wear down the Ukrainian military, that winter's coming, and so he can strangle the Ukrainian economy, he can wear down European publics and leaderships, and he can wear down the United States, because Putin's view of Americans is that we always suffer from attention deficit disorder and, we'll get distracted by something else. I think my own strong view is that Putin was wrong in his assumptions about breaking the alliance and breaking Ukrainian will before the war began, and I think he's just as wrong now and looking out ahead. पुतिन जानते हैं कि अगर वो यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले गए तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा। इसलिए अब अमेरिका ने चेचन्या में विद्रोहियों की आग को भड़काने का फैसला किया है। चेचन्या एक कबायली इलाका है और वहां पर इस वक्त दो गुट हैं, रूस समर्थक चेचन और रूस के विरोधी चेचन। रूस के समर्थक चेचन कादिरव के समर्थक हैं और रूस के विरोधी चेचन शेख मंसूर बटालियन के लड़ाके हैं। ये हैं वो चेचन लड़ाके जो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! बिस्मिल्लाह! इस बटालियन की सबसे खास बात यह है कि इसके लड़ाके इस्लामिक चरमपंथी हैं। शेख मंसूर बटालियन का लक्ष्य चेचन्या को रूस से अलग करना और एक चेचन इस्लामिक राज की स्थापना करना। देखिए, ये शेख मंसूर बटालियन का ही एक लड़ाका है जिसने रूस के एक टैंक पर ही कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जो खेल रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने खेला था, अब वही खेल अमेरिका रूस के अंदर चेचन्या में खेलने की तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान के अंदर रूस ने दिसंबर 1979 में हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने तालिबानी लड़ाकों को हथियार की मदद की और इन्हीं हथियारों की मदद से तालिबानियों ने न सिर्फ रूस को हरा दिया बल्कि वापस भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका का गेम प्लान वही है, सिर्फ बदलाव इतना है कि अब धरती चेचन्या की है और शेख मंसूर बटालियन पर अमेरिका ने अपना दांव लगा दिया है। शेख मंसूर बटालियन के कमांडर किस तरह कादिरव का विरोध करते हैं और कादिरव को चेचन्या से बाहर निकालना चाहते हैं, जरा ये भी सुनिए। قديروف خائن للأسف. طبعا إذا سألتينا لما كنا لنسمح لهذا الأمر بالحدوث لشخص كقديروف بأن يمثل الشعب الشيشاني. الشيشانيون معروفون بحب الحرية وأناس منفتحون ويقدمون المساعدة لمن يحتاجها، ولن نقول إننا جنود أحد أو عبيد لأحد. بوتين أيضا اشترى قديروف. بوتين أطعمه وجبة جيدة وطلب منه الذهاب واجتياح أوكرانيا. यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त एक ही इलाके की दो तरह की बटालियन लड़ रही है। रमजान कादिरव की अखमद बटालियन पुतिन की तरफ से जंग लड़ रही है और शेख मंसूर बटालियन ज़ेलेंस्की की तरफ से जंग लड़ रही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब पुतिन की आर्मी ने युद्ध की शुरुआत में कीव पर हमला बोला था, उस वक्त कीव से रूस की फौजों को पीछे खदेड़ने में जितना रोल यूक्रेन की फोर्स का था, उतना रोल शेख मंसूर बटालियन का भी था। शेख मंसूर बटालियन के कमांडर कीव पर अपनी जीत पर गर्व भी करते हैं। इस बटालियन ने यूक्रेन के अंदर जंग साल 2014 से ही शुरू कर दी थी, जब रूस ने क्राइमिया पर हमला किया था, जो पहले यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। यानी करीब 5 सालों से लगातार यूक्रेन के अंदर शेख मंसूर बटालियन के कमांडर जंग लड़ रहे हैं। نحن في أوكرانيا منذ عام 2014. عندما بدأت الحرب إنذاك دعتنا القوات الأوكرانية نحارب تحت راية علمنا علم إتشيكاريا، وبالطبع كل ما نقوم به بالتنسيق مع القوات الأوكرانية، وهكذا نحارب سويا ضد عدو واحد. مع بداية الهجوم كنا موجودين على أطراف كييف، وبعد انسحابهم من محيط كييف
غادرت قواتنا إلى الخطوط الأمامية في الجبهات. نحن موجودون في ماريوبل وموجودون في مواقع أخرى، لكن لا يمكنني الإفصاح عنها. لدينا 100 مقاتل وننفذ عمليات خاصة كعمليات التلغيم والهجمات التكتيكية والكمائن، كما نؤمن بعض المواقع. शेख मंसूर बटालियन के विद्रोह की आग पुतिन को भी झेलनी पड़ी थी। साल 1999 में पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति का पद संभाला था और पद संभालते ही पुतिन ने चेचन्या पर सख्ती शुरू कर दी थी। साल 2003 में चेचन्या के अंदर पुतिन ने जनमत संग्रह करवाए और फिर अधिक स्वायत्तता दे दी। इस जनमत संग्रह के जरिए चेचन्या में नया संविधान बनाया गया। फिर पुतिन के आदेश पर चेचन्या में चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में रूस समर्थक नेता अहमद कादिरोव की एक तरफा जीत हुई, जबकि पूर्व राष्ट्रपति असलान मस्खातोव को चुनाव में शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई। 2004 में चेचन विद्रोहियों ने बम विस्फोट कर रूस समर्थक राष्ट्रपति अहमद कादिरोव को जान से मार डाला, जिसके बाद से चेचन्या में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर चेचन्या को अस्थिर कर दिया गया तो एक बार फिर रूस टूट सकता है। साल 2003 से अभी तक रूस के स्वायत्त क्षेत्र चेचन्या में शांति बनी हुई है, लेकिन अब दोबारा आग में घी डालने की कोशिश में अमेरिका लग गया है। कादिरोव का विरोध करने वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन के समर्थक में अपनी बटालियनें बना ली हैं। ऐसी ही एक बटालियन का नाम है शीर्ष चेचन कमांडर और इस्लामी नेता शेख मंसूर के नाम पर रखा गया है। शेख मंसूर ने 18वीं शताब्दी के अंत में रूसियों से लड़ाई लड़ी थी। चेचन विद्रोही मानते हैं कि वो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस के लिए मुश्किल ये है कि शेख मंसूर बटालियन को रूसी सैन्य ठिकानों की अच्छी जानकारी है। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर चेचन्या में हिंसा शुरू होती है तो रूस को यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व खुफिया अधिकारी रिबका काफलर ने बताया कि अगर चेचन्या में हिंसा फैलती है तो ये रूस के लिए काफी बुरा हो सकता है। चेचन लड़ाके जानते हैं कि पुतिन की सेना का पूरा ध्यान यूक्रेन पर है। ऐतिहासिक रूप से चेचन्या पिछले 200 साल से रूस के लिए समस्या बना हुआ है। चेचन्या का पुराना इतिहास भी रक्त रंजित रहा है। यहाँ के लड़ाके 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे और अब भी ये रूस के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।